स्टार्ट करो आज का लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर 27 से स्टार्ट करना है, 26 पर हो गया है ना। देखें बेटा यहाँ पे क्या कह रहा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें DEFG क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होगा, और जितने एंगल हो सारे क्या क्या होंगे, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी सारे 90। क्लियर बातचीत, तो ये जानकारी हो। कह रहा है एंड BAC 90 है। BAC ट्राइंगल ABC में जो BAC है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा है तो प्रूव करो। पहली बात AGF ये DBG के सिमिलर होगा। सेकंड बात AGF ये EFC के सिमिलर होगा। थर्ड बात DBG और EFC भी आपस में सिमिलर होगा। और फोर्थ बात प्रूव करना है DE स्क्वायर BD गुणे DC, BD इंटू DC। ये चार बातें हमें प्रूव करनी है। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान सी बातचीत है। ठीक है, मैं प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ देखें, मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन। गिवन में मैंने कहा कि DEFC इज अ स्क्वायर। मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल DEFC इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है DEFG सी गलती से लिख गया था। ठीक है, DEFG इज अ स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब DE इज इक्वल टू EC, DE इज इक्वल टू EF और इज इक्वल टू FG और इज इक्वल टू DG। ये चारों साइड आपस में बराबर होंगे। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। तो अभी मैं नहीं लिख रहा, प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतना हो गया। और एंगल BAC 90 है। एंगल BAC भी कितना है, 90 डिग्री। और स्क्वायर का भी हर एंगल 90 डिग्री है। क्लियर बातचीत, बोलो ना भाई। टू प्रूव में यही चारों उतार देंगे। इधर देखें, टू प्रूव में यही चारों पॉइंट लिख देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बोलो भाई, चारों पॉइंट उतार दोगे। ये पहला पॉइंट जो लिखा है, जैसे क्या लिखा, ट्राइंगल AGF सिमिलर टू ट्राइंगल DBG। सेकंड पॉइंट ट्राइंगल AGF सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। थर्ड पॉइंट ट्राइंगल DBG सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। फोर्थ पॉइंट DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। यही चारों बात बेटा हमें प्रूव करना है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब मैं हेडिंग डालता हूँ प्रूफ। क्या डालता हूँ, प्रूफ। और प्रूफ में पहला मैं प्रूफ करूंगा। पहले यहां तक देख लो, उसके बाद मैं एक एक करके इसका प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो देख लो यहां तक, फिर मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। ठीक है, तो पहले प्रूफ पे चलता हूं मैं। प्रूफ फर्स्ट देखें बेटा, प्रूफ फर्स्ट में मैंने कहा कि अपने को एक टारगेट करना है AGF और DBG, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो AGF का एंगल 90 है और DBG का एंगल D कहने का मतलब, जब ट्राइंगल DBG बोला बेटा तो एंगल D कौन होगा, BDG। ये क्या होगा, 90 होगा। तो एक तो ये 90 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकता है कि जो ये GF है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा क्योंकि ये 90 है, क्योंकि स्क्वायर तो ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो सीधी सी बात है ये भी 90 होगा। बोलो, तो ये दो लाइन सीमेंट के बीच की दूरी 90 वाली दूरी है। ये बोल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आया, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ऐसे भी ये चूंकि DEFC क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अपोजिट साइड आपस में बराबर और पैरेलल होते हैं। तो ये GF DE के पैरेलल होगा। तो जब GF DE के पैरेलल है तो पूरे
BC के भी पैरेलल होगा। बोलो भाई। Yes. अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल और एंगल B क्या होगा, आपस में बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। Yes. क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैं आता हूं, मैं धीरे धीरे यहाँ लिखता हूं। मैंने कहा कि एंगल BDG 90, एंगल BDG 90। बोलो भाई। तो 90 क्योंकि इसके बगल वाला 90 है। आया? क्लियर है नहीं क्लियर है? या चाहो तो दिखा दो कि सिंस GDE 90, देखें, सिंस एंगल GDE इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा कहा मैंने? GDE को 90 क्यों कहा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल DEFC इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है बेटा तो ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। क्लियर है? तो इसके बगल वाला 90, तो इसके बगल वाला क्या होगा? ये भी 90 होगा। मैंने कहा कि आगे ये मैंने कहा कि फिर देखें, थिंक एंगल GDE, इधर देखें, एंगल GDE प्लस एंगल BDG, ये दोनों मिलके 180 डिग्री स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन बना लिया। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो एंगल होता है कितना होता है? 180। तो ये कितना है बेटा? 90 डिग्री है। तो ये बचा कितना? BDG 180। ठीक है, तो एंगल BDG इज इक्वल टू 180 में से 90 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा? 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला बगल वाला एंगल कितना है? 90 है। क्लियर नहीं क्लियर है? अच्छा, अब एक एंगल 90 मिल गया तो यहाँ का 90 मिल गए, दो बातें। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चूंकि GF है वो DE के पैरेलल है। फिर मैंने कहा कि सिर्फ GF पैरेलल टू DE। देख लो यहाँ पे जो GF है वो DE के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि स्क्वायर है। क्योंकि अगर ये ऐसा है देयरफॉर GF पैरेलल टू BC भी होगा, क्योंकि जब ये टुकड़ा GF जब DE के पैरेलल है, छोटे टुकड़े के पैरेलल है, तो उसके बड़े टुकड़े को भी पैरेलल होगा, क्योंकि इसी टुकड़े को आगे और पीछे बढ़ाया गया है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक का हमने कह दिया। अगर ऐसा है बेटा कि ये GF DE या BC के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल AGF देन एंगल AGF बराबर होगा एंगल B के। एंगल B के ये कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग। मैं आधा लिख रहा हूं, तुमने लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ANG लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लेना। तो ये कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर बात नहीं क्लियर है? बस अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो ये चीज तुम्हें याद ही हो गया, AGF। ठीक है, तो उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिखा तो ही है। ठीक है, बोलो भाई। चलें आगे। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल AGF, नाउ लिखा, नाउ इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल AGF के बाद DBG है ना। क्यों DB? ऐसे भी DBG लिखेंगे भाई। जब ये 90 है, A कौन सा है? AGF में A कौन है? 90। तो DBG में 90 कौन है? D वाला। D मतलब BDG। तो यहाँ D हो जाएगा। D के बाद जो G एंगल है वो B के बराबर है भाई। AGF में G एंगल मतलब AGF। तो ये हो जाएगा बेटा B, बचा कौन? G। आया नहीं आया? बोलो भाई। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये बात हो गई इन दोनों में। इधर देखो, इन दोनों में मैंने कहा कि इस ट्राइंगल का एंगल A और ये DBG का एंगल BDG, ये दोनों कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा कि इस ट्राइंगल का AGF, पहले AGF पर। ठीक है, AGF यहाँ का एंगल B, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इधर देखें, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देयरफॉर
ट्राइंगल ए जी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल बी बी जी बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों हो गए सिमिलर। यहां तक का अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, देखो यहाँ। ठीक है भाई, चलें सेकंड प्रूफ पे। सेकंड प्रूफ भी एकदम सेम थियरी से है, ठीक है। इधर देखा, मैंने कहा कि इन ट्राइंगल, इधर देखें ए जी एफ और ई एफ सी में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इधर देखा है ए जी एफ में ये 90 है और एफ ई सी में बेटा ये 90 हो, क्योंकि बगल वाला ये 90 है, सेम कहानी। yes, मैंने कहा कि सिंस एंगल, इधर देखें मैंने कहा सिंस एंगल डी ई सी, पर इधर डी ई एफ, देखो इधर मैंने कहा प्रूफ सेकंड, प्रूफ सेकंड के लिए हमने कहा कि इधर देखें डी ई एफ, मैंने कहा कि सिंस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है डी ई एफ और जी, ये क्या है, इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे 90 कह पा रहा हूं। अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, 90 नहीं 180, स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, ये 90 है तो ये 90 होगा, लेकिन इन दोनों का जोड़ 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन एंगल। चलें, तो मैंने कहा कि फिर कहा सिंस एंगल डी ई एफ प्लस एंगल एफ ई सी इज इक्वल टू 180, और यहां से ये हो गया 90 और ये हो गया एफ ई सी इज इक्वल टू 180, तो एफ ई सी बराबर 90 डिग्री। तो हमने खोज लिया एफ ई सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री है। क्या ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, बोलो ना एक बार, क्लियर है? हाँ, तो ये बात हो गई। अच्छा, जब ये बात हो गई तो अब ठीक है, फिर मैं ये कह देता हूं कि जो जी एफ है वो डी के पैरेलल है, तो जब जी एफ डी ई के पैरेलल है तो पूरे के पैरेलल होगा। मैंने कहा फिर सिंस जी एफ पैरेलल टू डी ई, ठीक है, जी एफ पैरेलल टू डी, इफ जी एफ पैरेलल टू डी then we can write GF parallel to BC, therefore we can write GF parallel to BC। ये सब जो पढ़ने का जो चीज है वो एक फ्लो है ना, उसी फ्लो में करते जाओ, अपने आप हो जाएगा सारा क्वेश्चन। GF पैरेलल टू BC, तो अगर ये GF BC के पैरेलल हो गया तो क्या मैं ये कह दूं कि एंगल AFG एंगल किसके बराबर होगा, एंगल C के, therefore या ऐसे देन एंगल AFG इज इक्वल टू एंगल C, AFG इज इक्वल टू एंगल C। ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल AFG एंगल होगा बेटा एंगल C के बराबर, तो AFG एंगल C के बराबर हो गया, कहानी खत्म। अब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल AGF, नाउ आसान नहीं है, इधर देखा है ना, इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल EFC है आसान, लेकिन अब क्या नाम है, प्रैक्टिस करो। और क्या भाई, मैं थियरी बता सकता हूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो जहां ना तुम्हें वहां पूछ सकते हो, सारी बात नहीं। अब मेहनत करना तुम्हारा काम है, अब तुम्हारा मेहनत मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है भाई, जो मेरे हक का है वो मैं करूंगा, जो तुम्हारे हक का वो तुम्हें करना पड़ेगा ना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी थियरी बता पाऊँ, ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी हो तो बताओ, आ रहा समझ में, ठीक है। चलें, इधर देखा बेटा, इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल
EFC। ठीक है, देख लो इसको। चलो इधर देखो बेटा, AGF में कौन सा एंगल, एंगल A, यहां का एंगल A यहां का किसके बराबर है, बोलो भाई। हाँ, ये FEC के, E मतलब ये FEC, FEC कितना है बेटा, 90 डिग्री। एक हो गया। अच्छा, इसका AFG एंगल, AFG एंगल इज इक्वल टू AFG एंगल यहाँ किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। ये तो अपना वही करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसको करस्पॉन्डिंग लिखने में बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी स्पेलिंग है इसकी, तो शॉर्ट में लिख लिया करो तुम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल को लोग ट्रायंगल बना के तो अंदर एंगल बना देते हैं शॉर्ट में, ऐसे ही। इधर देखो, ये ट्रायंगल बनाया, हाँ, इसी के अंदर ऐसे एंगल बना देते हैं। हटाओ, इधर इधर देखें, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया मैं, जो क्यों इतना बचाना, क्लियर बातचीत है ना। करस्पॉन्डिंग के लोग साथ में लिख देते हैं ऐसे डॉट लगा के, ठीक है, तो मैं पूरा लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलें आगे। तो ये दो एंगल बेटा बराबर हो गए। अगर ऐसा है, देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल AGF सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। बोलो, तो ये बात प्रूव होगी। दो बातें हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? थर्ड बात, इधर देखें, थर्ड प्रूफ 2 लाइन का है, लेकिन थर्ड प्रूफ को तुम दो तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? 2 तरीके से। पहला तरीका ये है कि थर्ड को प्रूव करने के, थर्ड में क्या प्रूव करना है, DBG और EFC सिमिलर। तो मैंने कहा कि सिंस ट्राइंगल DBG सिमिलर है ट्राइंगल AGF के, DBG सिमिलर है AGF के, या AGF सिमिलर है DBG के, एक ही बात है। ओके, एंड सेकेंड बात है बेटा, ट्राइंगल EFC सिमिलर टू ट्राइंगल AGF। तो ये ट्राइंगल भी इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल भी इसके सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। भाई अगर किसी एक चीज के सिमिलर 2 चीजें हैं, तो इसका मतलब वो दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। तो मैंने कहा इट इज क्लियर फ्रॉम एबव, इट इज क्लियर फ्रॉम, इसको या तो इसको ऐसे बोल दो 1 and 2, इक्वेशन में बोलना, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 से क्या क्लियर है कि भाई ये दोनों में सिमिलर है, दोनों में सेम है, कि दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल DBG सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। बोलो भाई, तो ये तीसरी बात प्रूफ हो गई। तीसरी बात को प्रूफ करने का एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि सभी एंगल्स को क्या दिखा दो, बराबर दिखा दो। क्या दिखा दो? बराबर दिखा दो। पहले यहां तक देख लो, ठीक है, फिर मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूं, फिर इसी थर्ड वाले को एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई, देख लो इसको, मिटाएं। चलें, प्रूफ थर्ड देखा है का जो दूसरा तरीका हो सकता है, यहां मैं लिख देता हूं OR आया, प्रूफ थर्ड का ये फिगर अलग से बना लेना फिर से, ठीक है। उसमें तुम बेटा कह देना कि इधर देखें, इसको एंगल 1 बोल देना, 90 छोटा ले दो, 90 डिग्री है, समझ लेना। ये 0 है भाई, ये मार्कर थोड़ा मुझे लग रहा है मोटा चल रहा है, ठीक है। दूसरा मार्कर, ये 90 डिग्री है, बोलो। इसको मैंने कहा 1 डिग्री है, इसको कहा 2, बोलो भाई। इसको बोल दिया 3, बी को बी रहने दो, इसको बोल दो 4, सी को सी रहने दो। क्लियर है? ये फिगर में ही मैंने बोल दिया। अब देखा मेरी बात सुने, मैंने कहा कि एंगल 1 एंगल बी के बराबर है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल 1 एंगल बी के क्यों बराबर है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अच्छा, तो एंगल 1 एंगल बी के बराबर है। अच्छा, 90 के बराबर है, इधर देखो, ये 90, यहाँ के 90 बराबर, बचा कौन?
बचा कौन, एंगल 3। इधर देखो इन दोनों ट्राइंगल में AGF में बेटा और DBG में एंगल 1 किसके बराबर, B के। ओके 90 के भाई, यहाँ का 90, यहाँ के 90 के। यहाँ बचा कौन, एंगल 3, यहाँ बचा कौन, एंगल 2। तो एंगल 3 बराबर आया। अच्छा इसी प्रकार इसमें अगर देखा जाए तो एंगल 2 किसके बराबर है, C के। एंगल 2 ये एंगल 2 एंगल C के आया। और 90 के 90 एंगल 2 एंगल C के, तो 90 के बचा कौन, 90 चला गया, 2 चला गया C के साथ, बचा कौन 1, तो 1 के बराबर 4 एंड एंगल 1 बराबर एंगल 4। बोलो भाई, मैंने कहा इट इज क्लियर। इधर देखें, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है, इधर देखो 2 बराबर 2 तो 3 और C बराबर हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा एंगल 3 एंगल C के बराबर। फिर देखें 1 बराबर एंगल 1 बराबर, तो एंगल B और एंगल 4 भी बराबर होंगे, तो एंगल B एंगल 4 के बराबर हो गया। तो देखें एंगल B एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 एंगल C के बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल DBG एंड ट्राइंगल EFC इन दोनों ट्राइंगल में मैंने कहा कि एंगल 3 एंगल C के बराबर है, अभी भी लेके आया हूं मैं, एंगल 3 एंगल C के बराबर है, और यहाँ का जो एंगल B है वो एंगल 4 के बराबर है, और एक 90 तो बराबर ही है। तो जब डबल एंगल पे मेरा काम चल जा रहा है तो ट्रिपल एंगल दिखाने का क्या मतलब है, तुम चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल DBG सिमिलर टू ट्राइंगल बेटा EFC, ये बाई एंगल सिमिलरिटी। यहां तक देख लो, अगर कोई दिक्कत हो बताओ, देख लो यहां तक, ठीक है। प्रूफ 4 नंबर, इधर देखें प्रूफ, चौथा प्रूफ देखें बेटा, चौथा प्रूफ देखें, बहुत ही आसान सी बातचीत है। चौथे प्रूफ में हमको लाना है DE का स्क्वायर BD इंटू EC, DE का स्क्वायर BD इंटू EC, तो BD आ रहा है और EC आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल ये ले लो, ट्राइंगल ये ले लो। मैंने कहा कि सिंस ट्राइंगल DBG जो भी प्रूफ किया है सिमिलर है ट्राइंगल EFC के, अभी प्रूफ किया, तो अगर ये प्रूफ किया है सिमिलर है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 के सामने कौन, BD, देयरफॉर अगर यहाँ का BD 3 किसके बराबर है, किस एंगल के बराबर है, C के सामने कौन, EF, तो BD के साथ क्या आएगा EF इज इक्वल टू यहाँ का मैंने ले लिया GD, क्या ले लिया GD या DG जो भी ले लो, GD ही कह लो। GD किसके सामने, B के सामने, B किसके बराबर 4 के, तो 4 के सामने कौन EC, तो यहां तक क्या आ जाएगा EC। आया नहीं आया, बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा EF इंटू GD इज इक्वल टू BD इंटू EC। अच्छा अब ये इधर देखो, चाहे EF हो और चाहे GD हो, किसके बराबर है, DE के, क्योंकि स्क्वायर था। तो मैंने कहा कि सिंस को किनारे ले देंगे, इधर EF किसके बराबर है, तो यहां लिख दिया बेटा DE, क्या लिख दिया D। GD किसके बराबर है, GD भी किसके बराबर, भाई EF किसके बराबर है, DE के, क्यों बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड बराबर होते हैं आपस में, तो GD भी किसके बराबर है, DE के, तो GD को मैंने क्या लिख दिया DE आया, यहां लिख दिया BD और लिख दिया EC। ये कैसे लिख पाया, यहां मैंने लिख दिया कि जो EF है और जो GD है ये दोनों DE के बराबर हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ घेर के लिख दे रहा हूं, लास्ट में DE का स्क्वायर DE
स्क्वायर और यहाँ बचा बी डी इंटू ई सी, शायद ही प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये चारों बातें हमने प्रूव कर दी बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे, देख लोगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल की बात है। ठीक है भाई, चलें आगे, देख लो यहाँ तक। चलो ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन चलें। एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा, टू राइट ट्राइंगल्स ABC और DBC, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जिसका नाम है ABC और DBC, और ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज BC, सेम हाइपोटेन्यूज BC पे दोनों ट्राइंगल ड्रा हुए हैं, एंड ऑन दी सेम साइड, ओके सेम साइड ऑफ BC। ठीक है, इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P तो प्रूव दैट AP इंटू PC और BP इंटू PD बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि सेम हाइपोटेन्यूज BC पे दोनों ट्राइंगल बने हैं। तो मैंने एक पहले हाइपोटेन्यूज खींचा, इधर देखें, इसका नाम है BC, क्या नाम है BC। तो एक ट्राइंगल ABC है, तो मैंने कहा ये ABC ऐसे बना दिया, यहाँ पे इसको मैंने कहा 90 डिग्री, क्या कहा, ये ABC हो गया, और सेम बेस पे एक ट्राइंगल और बना दिया ऑन द सेम साइड, मतलब एक ही साइड की, मतलब एक ही तरफ है, दोनों या तो ऊपर दोनों या तो नीचे, इसका मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ BC, BC के एक ही साइड में दोनों ट्राइंगल बनाना है। ऑन द सेम साइड ऑफ BC मतलब BC के एक ही साइड में ABC और DBC बनाना है, या तो दोनों ट्राइंगल को ऊपर बना लो या दोनों ट्राइंगल को नीचे, ये नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो यहाँ इधर देखें, ये ट्राइंगल हो गया, ऊपर कह दिया D, और ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, आया नहीं आया। तो ABC और DBC में देखो ना, ये दोनों 90 और दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम है। तो अगर ऐसा है, फिर कह रहा है कि ये इफ AC एंड BD, तो ये AC और ये BD एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, P पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये प्रूफ करो। तो क्या क्या आ रहा है देखो, प्रूफ में AP आ रहा है, PC आ रहा है, ये टुकड़ा आ रहा है, ये टुकड़ा आ रहा है, इधर BP आ रहा है, इधर PD आ रहा है। ठीक है, तो क्यों ना ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या प्रूव कर दो, सिमिलर, और सिमिलर प्रूव कर दो, तो ये अपने आप आ गया। तो इधर देखें, मैंने कहा गिवन, क्या कहा गिवन। ठीक है, गिवन में ये पूरी कहानी, ये यहां तक का आया, बोलो भाई, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तुमको लिखना तो लिखना है, पहले गिवन में कहां तक, एट पॉइंट P तक का उतार दो, फिर टू प्रूव में ये इतना उतार दो, फिर नीचे प्रूफ, अगर लिखना चाहना तो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देना कि इन ट्राइंगल, ये ले लेता हूं मैं ABP और यहां से DCP। ठीक है, मैंने कहा इन ट्राइंगल ABP, ये ट्राइंगल ABP, ठीक है, उसके बाद DCP एंड ट्राइंगल DCP। ठीक है, ये ट्राइंगल है ABP है, वो मैं गलती से C लिख गया, मेरी बात ध्यान सुने, मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, मतलब ABP, ये P होगा और ये होगा DCP। क्लियर बातचीत, इन दोनों में A बराबर एंगल D, मैंने कहा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, दोनों कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा दूसरा एंगल कौन बराबर होगा बेटा, इधर का ये एंगल, इधर का कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने कहा एंगल APB, एंगल APB बराबर होगा एंगल DPC के। ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम इसका लिखना होगा तो लिख लेना पूरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर बातचीत। अगर किसी दो ट्राइंगल में बेटा, अगर ये दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, तो क्या मैं कह दूं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल DCP। आया भाई, एंगल A एंगल D के बराबर, बोलो ये वाला PP के बराबर, तो B वाला किसके बराबर, C के बराबर। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो हमको किससे मतलब है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से मतलब है क्या, इस साइड से मतलब है, इस साइड का रेशियो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा ये कैसे लिखा, बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है भाई, क्लियर बातचीत, बोलो बेटा एंगल
सिमिलरिटी से। अच्छा अब देखना यहाँ पे, तो मैंने 90 के सामने कहा बीपी, क्या कहा बीपी, या मैं एंगल बी के सामने कह दूं एपी, क्या कह दूं एपी, कह सकता हूं भाई। इस ट्राइंगल का पहला साइड, फिर इसका करस्पॉन्डिंग साइड, फिर इसका दूसरा साइड, फिर इसका करस्पॉन्डिंग साइड। मैं पहले कहता हूं एपी, क्या कह दिया एपी, अगर ऐसा है देन एपी। अब तुम देखना यहाँ का एपी किसके सामने बेटा, बी बी। अच्छा यहाँ पे ए बी पी में बी मतलब ए बी पी एंगल, ये एंगल आया, तो बी के सामने कौन एपी, ये बी किसके बराबर, यहाँ के सी वाला, सी मतलब डी सी पी, तो सी के सामने कौन पीडी, क्या आ गया पीडी। ठीक है, जो सिंबल यहाँ लिखा है वही लिखेंगे। अब भाई लिखें तो डीपी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है पीडी, तो हमने लिख दिया। क्या ये बात क्लियर नहीं क्लियर है, तो ये बात हो गया। अच्छा दूसरी बात हमने ले ली यहाँ का बीपी, क्या ले लिया बीपी, इस ट्राइंगल का बीपी। अभी इस ट्राइंगल का जो बीपी है बेटा वो किस एंगल के सामने है बीपी, हाँ 90 के सामने, किसके सामने 90 के सामने, तो यहाँ 90 के सामने कौन पीसी या सीपी, तो हमको तो पीसी लिखा तो पीसी लिखेंगे, तो यहाँ हो गया पीसी। आया नहीं आया, अब दोनों का गुणा कर लो क्रॉस, तो ये इधर देखो बेटा एपी इंटू पीसी इज इक्वल टू बीपी इंटू पीडी। क्या ये प्रूफ करना नहीं करना बताओ, हाँ तो ये होगा प्रूफ। देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है भाई। ठीक है चलें अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 कह रहा है कि थ्रो द मिड पॉइंट एम, थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी, सी डी का एक पॉइंट मिड पॉइंट है बेटा एम, ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी, और ए बी सी डी का क्या नाम है, एक सी डी का मिड पॉइंट एम है। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो अपने आप को इसमें बताना है कि दी लाइन बी एम, एक लाइन बी एम है इज ड्रॉन, वो खींचा गया है इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल, जो ए सी को एल पे काटता है। फिर क्या है उसके बाद, एंड ए डी प्रोड्यूस इन ई, और ए डी को ई तक प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रूव करना है कि ई एल इज इक्वल टू टू बी एल, वही तो लिखा है, बोलो भाई, हाँ ई एल इज इक्वल टू टू बी एल। तो चलें प्रूव करें, देखें यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ना कि थ्रो दी मिड पॉइंट एम ऑफ दी साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दी लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस इन ई, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू टू बी एल। तो फिर मैं जब बनाऊंगा तब जान पाओगे क्या है क्वेश्चन ना। इधर देखें, तो मैंने कहा कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है बेटा कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो ये मान लिया कि ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने के साइड क्या है आपस में बराबर हैं और पैरेलल भी है, अगर पैरेललोग्राम कह दिया है तो। इतनी बात हो गई। क्या कह रहा है, मिड पॉइंट एम ऑफ सी डी, तो सी डी का मिड पॉइंट कौन होगा, ये होगा एम। आया आप पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दी लाइन बी एम, तो एक लाइन क्या है बी एम है, इधर देखो ये बी एम है, तो बी से एम को मिला दो, बी से एम को मिला दो, दिस पॉइंट इज एम। आया ये पॉइंट यहाँ एम है, बोलो बेटा बी से एम को मिलाया, तो जब बी एम मिलाया ड्रा किया तो इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल, तो ये ए सी कौन है, ये है, तो ये ए सी को ये ऐसे ए सी है, ए सी को कहाँ कट करता है एल पे कट करता है, तो ये पॉइंट एल है। ठीक है, अगर ऐसा है फिर कह रहा है ए डी प्रोड्यूस इन ई, तो जो ये ए डी है ना इसको ई तक बढ़ाया गया है। आया, तो प्रूव करना है कि जो ई एल है ई से एल इज इक्वल टू है टू बी एम के। बोलो भाई, इसको अगर मिला दिया जाए, इसको अब ये है ना बी एम है तो उसको आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दोगे तो ये एक दूसरे को कहीं आगे जाके कट करेगा, मान लो ई पे कट करते हुए ए डी को आगे बढ़ाया, तो हमको प्रूव करना है कि जो ई एल है क्या है ई एल, बोलो भाई वो टू बी एल के बराबर है। तो मैंने ए डी को आगे बढ़ाया ई तक, और ये जो ये है ना बी एम था उसको आगे बढ़ाया, तो दोनों ने कहाँ काटा एक दूसरे को ई पे काटा है। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो भाई। तो अपने को प्रूव करना है कि जो ये है अपना ई एल इज इक्वल टू टू बी एल,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन। क्या लिखा? गिवन। गिवन में मैंने क्या क्या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर होंगे। तो ये जो ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा। अगर ऐसा है देयरफॉर ए डी है ना पैरेलल टू बी सी एंड ए डी बराबर, बोलो, एंड ए डी बराबर बी सी, बोलो। एक तो ये हो जाएगा। फिर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी बराबर डी सी। होता नहीं होता? अपोजिट साइड पैरेलल और आपस में बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम की खासियत होती है। तो हमारे पास बराबर का रिजल्ट है और पैरेलल का रिजल्ट है किससे? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उससे। बोलो भाई, क्लियर बातचीत? अच्छा, अगर ऐसा है फिर कह रहा है एम मिड पॉइंट है। एम क्या है? मिड पॉइंट। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो डी एम और एम सी भी बराबर होगा। तो मैंने कहा कि सिंस एम इज, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, अगर सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी एम इज इक्वल टू, है ना, यहाँ तो हो जाएगा देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू एम सी। ये भी आ गया। बोलो, तो इतनी बातें हमारे पास हैं। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। चलें आगे? हाँ चलें, प्रूव करें। तो इतना हो ही गया। अब मैं अगर ट्राइंगल ये ले लूँ, ये ट्राइंगल ले लूँ और ये ट्राइंगल ले लूँ, तो क्या होगा देखना। तो अच्छा, ये ट्राइंगल डी एम ई ले लूँ और ये सी एम बी ले लूँ, तो अच्छा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है ना? देख लो इसको, देख लो इसको एक बार। ठीक है, यहाँ तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, तो अगर एक ट्राइंगल में ये ले लूँ बी एम सी और ई एम डी, मैंने कहा इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी और ई डी, सॉरी ई एम डी में। अब देखना, पहली बात तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो यहाँ से हो गया एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक तो ये बराबर हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरा एंगल या पूरा एंगल इस ट्राइंगल का बी सी एम, एंगल बी सी एम, देखना बी सी एम बराबर होगा एंगल ई डी एम के। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। आया नहीं आया समझ में? बोलो भाई, अल्टरनेट क्यों? क्योंकि ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ए भी पैरेलल होगा बी सी के, क्योंकि ए पैरेलल है बी सी के, तो अल्टरनेट एंगल होगा। होगा नहीं होगा? तो अगर ऐसा है तो एक चीज और है, डी एम इज इक्वल टू एम सी एंड डी, ये यहाँ से सॉरी सी एम एम सी इज इक्वल टू डी एम। पहले नीचे वाला ट्राइंगल फिर ऊपर वाला ट्राइंगल, तो यहाँ से मैंने लिया ये एम सी, यहाँ से एम सी, यहाँ से डी एम। ये आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि एम क्या है? एम इज मिड पॉइंट। आया नहीं आया समझ बताओ भाई? तो अगर ऐसा है तो यहाँ देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ भी एंगल साइड एंगल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एम डी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहां तक की बातचीत हो गई। तो यहां तक देख लो। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का फायदा ये हो गया कि जो BC है वो DE के बराबर है ना? तो BC क्या हो जाएगा? DE के बराबर। बोलो भाई,
देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ पे हो जाएगा बेटा बी सी बराबर किसके, डी ई के, डी ई के होगा नहीं होगा। अच्छा बी सी बट बी सी किसके बराबर, ए डी के, बट बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो ए डी बराबर क्या हो गया, डी, है ना, यहाँ तक हो गया बी सी बराबर डी। तो यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ देखिए थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि बट बी सी बराबर किसके है, ए डी के, है ना, तो बी सी बराबर डी और बी सी बराबर ए डी, देन यहां से क्या आ गया, ए डी बराबर डी ई, आया नहीं आया, ए डी बराबर डी ई आया, यहां तक देख लो, यहां तक का देख लो, ठीक है भाई। तो ए डी का मान डी के बराबर है, तो इसका मतलब जो ए ई होगा, वो ए डी प्लस डी भी हो जाएगा, तो ये होगा ए डी बराबर किसके, डी ई के। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ये ले लूं ए एल ई और बी एल सी, तो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट बराबर हैं और ये वाला एंगल बराबर, तो ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर हो जाएंगे अगर तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, और वहां से मैं ये बात ला दूंगा। पहले तुम लोग यहाँ तक देख लो, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो ए डी बराबर हम डी ले आए हैं, यहाँ तक का देख लो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी, चलें आगे। तो यहाँ तक का बात हो गई, एक रिजल्ट मेरे पास आ गया ए डी बराबर डी, मिटा दो इसको, क्या प्रूव करना था, पता है ना क्या प्रूव करना है, yes, sir. क्या प्रूव बताओ, Sir, EN is equal to BN. टू BN. ई एल इज इक्वल टू टू बी एल ना, ई एल इज इक्वल टू बी एल, कोई बात नहीं। इधर देखा, तो ये रिजल्ट लिखा रहने देता हूँ मैंने कहा इन ट्राइंगल ए ई एल में, इधर देखें नाउ, इन ट्राइंगल ए ई एल, ए ई एल मतलब ए ई एल, अच्छा ठीक है, तो ये ई किसके बराबर है, BK. बी के, और ये आला सी के, तो बी सी एल एंड ट्राइंगल। अच्छा यहाँ पे जो ऑर्डरिंग है वो जरूरी नहीं होती है, जब सिमिलर लिखेंगे तो जरूरी पड़ेगा बी सी एल, ठीक है। तो अब देखना ए ई एल और बी सी एल में, ठीक है, ये एल यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 5 है, ये एंगल 6, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6, मैंने कहा एंगल 5 बराबर एंगल 6 आया। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा एक एंगल ये बराबर है और एक एंगल यहाँ मान लो Yes, 5, अच्छा ये 1 2 हुआ है ना, 1 2, इसको 5 6 बोलो, 3 4 बोल देना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए भाई, ये 1 2 हो गया ना, तो फिर ये 3 और ये 4, तो इसको बोल दो एंगल 3 और 4, यहाँ का एंगल 3, यहाँ के एंगल 4 के बराबर है वही, ठीक है। तो 1 2 3 4 बचा क्या 5, इसको बोल दो 5 और इसको बोल दो 6, तो यहाँ का 5, यहाँ का एंगल 6, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये कौन सा है, अल्टरनेट एंगल आया, देखो ना अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एल सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी एल, ये सी है, ये सी है, ये एल है, बी सी एल बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड में ए ई एल में अगर मैं ले लेता हूँ ई एल, क्या ले लेता हूँ ई एल, तो यहाँ का ई एल किसके सामने है बताओ, इसके सामने है, ये एंगल किसके बराबर है, यहाँ के, तो इसके सामने कौन होगा, बी एल, तो ई एल के साथ कौन आएगा, ई एल, तो मैंने कहा देन ई एल अपान बी एल, देखो ना ये ई एल इसके सामने, इस एंगल के सामने, और ये एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट, इसके सामने कौन, बी एल, तो ई एल अपान बी एल आया। अच्छा दूसरी बात लेता हूं मैं ए ई, क्या लेता हूं ए ई, तो यहाँ का ए ई
किसके सामने? 3 के सामने। 3 के बराबर कौन है एंगल? 4। 4 के सामने कौन? BC। तो यहाँ के BC के बराबर होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखना EL अपान BL, क्या मैं AE को AD और DE ले सकता हूँ? AE को AD प्लस DE ले सकता हूँ तोड़ के, और BC को BC रहने दिया। अब AD और DE को क्या ले सकता हूँ? AD, DE को AD। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये ORR चलता रहेगा, EL बटा ORR, EL अपान BL इज इक्वल टू, यहाँ एक ही बराबर लगा दी हो ना, तो बराबर चलाते रहो। AD और DE को क्या लिखोगे बेटा? DE को क्या लिखोगे? AD। DE को क्या लिखोगे? AD। तो ये हो गया AD, और यहाँ हो गया BC। तो AD अच्छा कैसे आया? हम बता दिया मैंने कि DE बराबर AD होता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो AD मिलके 2AD, और नीचे क्या हो गया? BC। अब देखना, अब AD की वैल्यू क्या है? क्योंकि पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड बराबर होगा, तो AD की वैल्यू क्या है? BC। तो यहाँ लिखा मैंने 2, ऊपर भी BC और नीचे भी BC। मैंने बता दिया कि AD का जो मान है वो BC के बराबर होगा। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ से BC कैंसिल आउट हो गया। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इधर देखा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? EL अपान BL इज इक्वल टू 2। EL क्या हो जाएगा बेटा? 2BL। क्या यही प्रूव करना था? क्या यही प्रूव करना था? देख लो इसके ऊपर, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो उसको। हाँ ठीक है, हो गई बातचीत? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, अब 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा ना। तो दिक्कत हो यहाँ तो बता दो, अभी नहीं बता पाए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तभी मैं उसको डाउट सोल्यूशन डाल दूंगा जो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है भाई, ओके डन, चलो।